जितने भी लोगों को ड्रॉप लगा है, फेल हुए हैं, केटी लगी है किसी भी एक दो सब्जेक्ट में, उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। अभी आप बोलोगे सर क्यों ताना मार रहे हो, एज यूजुअल। देखो, टीचर्स ताना मारते हैं लेकिन उसके पीछे का कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। मैं यहाँ पे ताना नहीं मार रहा हूँ, जेन्युइनली आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द पीपल हु हैव गॉट ड्रॉप इन देयर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और मे बी थर्ड ईयर। कुछ लोग तो थर्ड ईयर में एक एक दो दो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनको डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा, सब चीज़ें डिले हो जाएगी। अभी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, फेल होने के बाद या ड्रॉप लगने के बाद कैसा फील होता है ये आप लोग ही एक्सपीरियंस कर पाए। जो लोग पास हो गए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या डिप्लोमा पास हो गए, शायद वो लोग ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। पॉइंट ये है कि लाइफ में हर चीज़ में हम लोग सक्सेसफुल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इवन अंबानी माइट फेल, तो हम लोग तो बिल्कुल आम आदमी है। तो अभी कॉन्ग्रेचुलेशन मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि इस फेल्योर से अगर तुम लोगों ने बाउंस बैक कर दिया तो आप एक अच्छे और स्ट्रांग इंसान बन के बाहर निकलोगे। अभी प्रॉब्लम ये है कि गलती तो हुई है, बुरा तो लग रहा है। मैं आप लोगों से पहले ही बात करना चाहता था, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर एडमिशन में काफ़ी बिजी हूँ। आप लोगों ने देखा है, आपकी एडमिशन्स भी शायद मोस्टली मैंने ही करी होगी या मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, उसके कारण मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया। अभी सभी लोगों को एक साथ, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, आईटी सभी फेल हुए, ड्रॉप हुए लोगों को एक साथ तो मैं बात नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करता हूँ। सबसे पहली बात, एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं तो हमेशा सवाल पूछूंगा और टीचर्स को जब कुछ नहीं आता तो वो सवाल पूछते हैं एज यूजुअल। सवाल ये है कि इमेजिन करो आप बाप बन गए हो या माँ बन गए हो और आपका बेटा या बेटी फेल होके या ड्रॉप लग के घर पे आया है, कैसा महसूस होगा? सेम सिचुएशन आपके मम्मी डैडी की होगी। इसलिए अगर उन्होंने आपको ताना मारा, पीटा, उन्होंने शाउट किया, एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये जो दो लोग हैं ना वही ज़्यादा मैटर करते हैं लाइफ में, माँ और बाप। क्योंकि देखो, पूरी ज़िंदगी की जो भी उनकी कमाई है, जो भी उनका पैसा है, टाइम है, वो आप पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उनको उसके रिटर्न्स देने वाले हो, एक बार सक्सेसफुल बन जाओगे। कोई पेरेंट्स या कोई बाप या कोई माँ ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि मेरा बेटा अच्छा इंजीनियर बन जाएगा या कुछ अच्छा आदमी बन जाएगा तो उसके सारे पैसे मेरे बैंक के अकाउंट में आने चाहिए। ऐसा कोई बाप नहीं चाहता, कोई माँ नहीं चाहती। वो सिर्फ चाहते कि आप अच्छे इंसान बने, आप लाइफ में सक्सेसफुल बनो। तो बुरा तो उनको लगा है। देखो, गलती तो हुई है, एक्सेप्ट करो, जिम्मेदारी लो और आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़ेंगे? टाइम पास करने से आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं। एक सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ पास होने का, एकदम सीक्रेट है और किसी यूट्यूबर ने आपको ये बताया नहीं होगा, कोई टीचर ने आपको ये बताया नहीं होगा। मेहनत, पढ़ाई, इट्स ओपन सीक्रेट। देखो, कोई फॉर्मूला नहीं। आपको क्या लगा कि मैं जाके नकल करने में या कॉपी करने में आपकी मदद करूंगा, आपको कहीं से क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगा कि ताकि मेरे बच्चे पास हो जाए जो फेल हो गए। देखो, जो लोगों ने लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, टेस्ट ईमानदारी से अटेंड नहीं करी, वो बिल्कुल लेक्चर में एब्सेंट थे, प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे, उनकी तरफ मेरी बिल्कुल सिंपैथी नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जैसे कि उमेर हो गया, असद हो गया, ये रेगुलर बच्चे हैं, ये फेल हो गए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अभी गलती हुई है तो उसको सुधारने का एक फॉर्मूला पक्का मेरे पास है, जो कि मैंने ट्राई किया हुआ है, ट्रेन हूँ। वही फॉर्मूला आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। देखो, अल्टीमेटली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर लाइफ, तो आपको ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको ये काम करनी है, ये जो मोबाइल है ना आपके हाथ में, ये मोबाइल जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, इसको अच्छे से रिचार्ज करो। मे बी 30 GB का रिचार्ज कर दो। आपको क्या लगा कि मैं बोलूँगा कि फेंक दो ये मोबाइल? इस मोबाइल के कारण ही तुम लोग फेल हो चुके हो, एंड इट्स अ ट्रूथ। उसी के कारण तुम लोग फेल हो चुके हो। दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन्स व्हाई यू फेल्ड इन योर डिप्लोमा और डिग्री। लेकिन ये वही मोबाइल है जो आपकी मदद करने वाला है, क्योंकि देखो, इस मोबाइल में इंटरनेट है और इंटरनेट के कारण गूगल बाबा है, विकी अन्ना है, सबसे खूबसूरत यूट्यूब मौसी है, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे आपके दोस्त हैं। अभी इनको मैं एकदम पॉजिटिव वे से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारी अभी ज़रूरत हो चुकी है। हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, वो ऑक्सीजन है हमारे लिए। और स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है 24/7, ये मोबाइल के कारण है। कोई भी अच्छा टीचर आपको सिर्फ 1 या 2 या 3 घंटे पढ़ाएगा, बाद में वो चला जाएगा, सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। लेकिन
यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या विकिपीडिया पे जो भी मटेरियल है वो आपके पास 24/7 है। इसलिए मोबाइल का सही इस्तेमाल करना पहले आप लोग सोच लो। कैसे करना है? सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट्स में आपको केटी लगा है उसका सिलेबस निकालो, कंप्लीट सिलेबस। कहाँ पे मिलेगा? बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है। एमएसबीटी की वेबसाइट पे आपको ये सिलेबस जरूर मिल जाएगा, ढूंढो। वहां से जो भी सिलेबस है, जो सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हो, उसकी हार्ड कॉपी निकालो और एक बड़ी सी 200 पेजेस या 300 पेजेस की नोटबुक बनाओ हर सब्जेक्ट के लिए जिसमें आप फेल हो चुके हो। पहले पन्ने पर आप लोगों ने ये सिलेबस वहां पे पेस्ट कर देना है और सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक या तो गूगल बाबा पे देखो, यूट्यूब मोसी पे देखो, कोई नोट्स आपके पास अवेलेबल है उससे देखो, किसी अच्छे स्टूडेंट्स की जो अच्छे रैंक लेकर आए उसकी नोट्स है वो आपके साथ रखो और हर टॉपिक की अपनी खुद की नोट्स तैयार करो। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था पुणे यूनिवर्सिटी में तो ये मेरी आदत रह चुकी है। मैं क्या कर रहा था, जो भी प्रीवियस सीनियर्स के कुछ नोट्स है वो जेरॉक्स करके लेकर आओ, लाइब्रेरी से अगर कुछ किताबें मिली तो वो सामने रखो, कोई टेक्स्ट बुक है तो वो सामने रखो और फिर अपनी खुद की एक अच्छी नोट तैयार करो। रिच लगता था मुझे। आप लोग एक ट्राई करो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एग्जाम आपको देनी है। आपको कोई ऐसा ऐप नहीं मिलेगा, कोई प्रोग्राम नहीं मिलेगा, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ पे कुछ चिप आपका फिट कर देगा और आपको आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आते भी है तो भी आपकी पर्सनालिटी में उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको खुद करना है, खुद की नोट्स बनाओ और नोट्स घर पे रह के इस प्रकार बनाओ कि हर दिन हर सब्जेक्ट के जितने भी फेल हो चुके हो आप 3 या 4 टॉपिक्स आप खत्म करो। रीजन आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप कॉलेज के अंदर ही हो, कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो। इससे होगा क्या, बहुत ही जल्दी आपकी खुद की नोट्स तैयार हो जाएंगी और ये खुद की नोट्स जो आपने खुद तैयार की है आपको इस पे नाज होगा, आपके दिमाग में वो बाय डिफॉल्ट फिट हो जाएगी बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड इट। अभी दूसरी सबसे बड़ी बात आपको ये करनी है, जितनी भी नोट्स तैयार करोगे ना वो इंग्लिश में तैयार करो। भले ही आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, मराठी में कंफर्टेबल हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको इंग्लिश में ही आंसर्स लिखने हैं तो उसमें तैयार करो। ये जितनी भी नोट्स मंडे टू फ्राइडे आप तैयार करोगे वो सभी नोट्स सैटरडे को आपको फिर से रिवाइज करनी है। जितने भी सब्जेक्ट्स में आप फेल हो चुके हो उसकी नोट्स, हर चैप्टर का हर एक टॉपिक, 2 या 3 टॉपिक हर सब्जेक्ट के आपको तैयार करने हैं। 5 केटी लग गए मतलब 5 टॉपिक मतलब आपको पूरे की पूरी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर तैयार ही करना है। इसीलिए एक भी दिन आपने वेस्ट नहीं करना है। जितनी भी नोट्स करोगे मंडे टू फ्राइडे तैयार, सैटरडे को पूरी नोट्स अच्छे से पढ़ोगे और संडे मस्त आराम करोगे। देखो आप मशीन नहीं हो, एक दिन आपको खुल के आराम करना है। लेकिन आराम करना इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल को लेके आपको बैठना है और टाइम पास करना है, नहीं। फैमिली के साथ बात करो, दोस्तों के साथ बात करो, जो भी है आपके करीबी, अगर कुछ डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करो, फ़ोन पे बात करो, ताकि मंडे टू फ्राइडे आपने जो भी किया वो सामने वाले के साथ शेयर करो। शेयर करोगे तो आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। सामने वाले ने कुछ अच्छा कॉपी निकाला है या अच्छा नोट्स निकाला है वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। इन अ वे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो एक बार फेल हो चुके हो, दोबारा फेल होना मत। आप लोग, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आप बाउंस बैक नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये तय किया होगा कि नहीं अभी मैं इंजीनियरिंग छोड़ देता हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। देखो जो डर गया वो घर गया। जो शोले मूवी का जो डायलॉग है काफ़ी इमॉर्टल डायलॉग है और हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जो डर गया वो घर गया। आपको क्या लगता है कोई भी सेक्टर में आप जाओगे तो वो आसान होगा? मेहनत तो आपको हर जगह पे करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ये आते हैं कि सर मैं मराठी मीडियम से हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ, अब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ा, ये इंजीनियरिंग तो पूरी अंग्रेजी में है, कैसे पल्ले पड़ेगी? भाई हमारा जो ब्रेन है ना वो सुपर ब्रेन है। जो चीज़ हम लोग कंटिन्यूसली 1 महीना 2 महीने सुनते रहते हैं ना वो हमारे दिमाग में फिट होती जाती है और मुंह से बाय डिफ़ॉल्ट बाहर आती है। अंग्रेजी एकदम आसान भाषा है, वो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आपको। नोट्स तैयार करो, उसको डरो मत, फेस इट। जितनी भी फियर्स है उनको फेस करोगे तो ही वो फियर जाएगी, नहीं तो वो आपको लाइफ टाइम नहीं छोड़ेगी। इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद कुछ और करोगे तो उसमें भी चैलेंजेस है, उसमें भी काफ़ी सारी कंपटीशन है, तो करोगे क्या?
आपको आसान तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है अंबानी की लाइफ एकदम आसान है, करोड़ों रुपए उसके पास, तो उसको कोई कंपटीशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सबको स्ट्रेस है, सबको काम करना ही है, इसलिए आपको वो करना है। MSBT की वेबसाइट पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको करना है, MSBT की वेबसाइट पे मोस्टली सितंबर में आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। आपने जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स बाकी है उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। बिना उसके आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि सर मैंने तो एग्ज़ाम का फॉर्म भरा ही नहीं। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। देखो ये लाइफ ऐसी है, दुनिया ऐसी है, जो लोग पास हो गए ना, लोग उनकी ही सराहना कर रहे हैं। जो फेल हो चुके हैं, अभी आपके भी देखो, आप जैसे ही फेल हो गए, ड्रॉप लग गए, बहुत सारे दोस्तों के कॉल आना बंद हो गए होंगे, बहुत सारे लोगों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया बदल गया होगा, कुछ लोगों ने शायद आपको संभालने की कोशिश करी होगी। अगर मेरे जैसा बाप है तो उसने लात भी दिया होगा, एंड यू डिजर्व दैट। सो ये सब चेंजेस आपने एक्सपीरियंस करे होंगे, और आपने ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि फेल होने के बाद दुनिया आपको पूछती नहीं है, आप कहीं गायब हो जाते हो, तो आपको बाउंस बैक तो करना ही है। बहुत बुरा लगता है ना कि जब हमारा क्लासमेट आगे चला गया और हम लोग पीछे रह गए, बहुत बुरा लगता है, और लगना भी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देखो 6 महीने या 1 साल लाइफ का चला गया, इसका मतलब लाइफ खराब हो गई, ये बात नहीं है। गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग इंजीनियर नहीं बने हो। जब तक इंजीनियर नहीं बनोगे गेम ऑन रहेगा। अपने आप को इस प्रकार ढालो कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको एक भी केटी ना लगे। जितनी भी चीज़ों के कारण आपको केटी लगी है, मोबाइल फ़ोन हो, टाइम पास करना हो, हम लोगों के दिमाग में क्या होता है, कॉलेज लाइफ मतलब घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या, नतीजा देख लिया ना, ड्रॉप। और क्या मतलब, क्या ड्रॉप, फेल, जो तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। अभी भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आपके मम्मी डैडी ने शब्द आपको पीटा भी होगा, लेकिन ये 2 लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे, मॉम एंड डैड। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, एक छोटा सा सजेशन और है। बहुत सारे लोग हैं ना, वो प्रैक्टिकल को एब्सेंट है, ओरल को एब्सेंट है, उन्होंने कुछ माइक्रो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए। तो ये जो भी आपका बचा हुआ है, कंसर्न सब्जेक्ट टीचर को जाके मिलो और बोलो कि मेरे से गलती हो गई, मैं डिटेन हो गया था, मैं फेल हो चुका हूँ, ये एग्ज़ाम्स मैंने दी नहीं है, आप प्लीज़ मेरी एग्ज़ाम ले लीजिए, ये मेरी फाइल ले लीजिए। सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करो, क्योंकि इंटरनल मार्क्स भी मैटर करते हैं पासिंग होने में। और पासिंग कितना है, 40%। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जितने 6-7 चैप्टर्स हैं हमसे नहीं हो पाते, दैट्स फाइन, 1-2 चैप्टर छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन जो 4 चैप्टर बचे हुए ना, वो ऐसे करो कि आपका कम से कम 60% आए, और आता है। पासिंग तो 40 है, लेकिन और एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, सिर्फ पासिंग के लिए काम करोगे तो आगे आपका एडुकेशन में बहुत सारी मुश्किलें आएगी। क्योंकि डिप्लोमा में अगर 90 के करीब आपके परसेंटेज नहीं आएंगे तो डिग्री में अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं होगा, और अच्छे कैंपस अगर आपको नहीं मिलेंगे तो अच्छे कंपनीज नहीं मिलेगी, अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे। टू बी श्योर, अच्छे टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, और अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छी कॉलेजेस नहीं है, तो आपका करियर बनने से रहा। इसलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। 1 साल चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। APJ कलाम ने क्या बोला है कि सपना वो नहीं कि जो आप सो गए और सोते समय नींद में आप देख रहे हो, सपने वो होते हैं कि जो आपको सोने नहीं देते। आपको भी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा करियर तैयार करना है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करना सबसे आसान है। कभी देखा है पढ़ाई करने के कारण किसी का सर फट गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कभी देखा है? कुछ येड़े लोग होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन आपको खुद को संभालना ही है, एक केटी लगी हो या ड्रॉप लगा हो, आपको काम करना ही है। अभी याद रखो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय कुछ लोगों में मायूसी छा जाती है मराठी मीडियम के होने के कारण, लेकिन ये जो आपने फेलियर महसूस किया है, ये आपके जो भी पास हो गए लोग हैं ना, उनको नहीं एक्सपीरियंस किया होगा। और लाइफ में आपको जब भी फेलियर महसूस होगा, ये जो फेज़ है आपने एक्सपीरियंस किया है, इस फेज़ से कैसे आउट होना है, कैसे बाहर निकलना है, ये भी आपने एक्सपीरियंस किया, जो कि पास हुए लोगों को नहीं मिला है ये एक्सपीरियंस। सो आप लकी समझो खुद को, गलती के कारण ही सही, लेकिन आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला, लाइफ टाइम लेसन है कि फेलियर होने के बाद कैसा महसूस होता है, लोग कैसे बिहेव करते हैं, और उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, ये सब आपने सीखा है। सो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन।
एंड आई वांटेड, दिल से मैं चाहता था कि तुम लोगों से बात करूं, और अभी भी मैं चाहता हूं कि जितने भी लोगों को ड्रॉप लगा या केटी लगी, एक बार मुझसे मिलो, मेरे लैंग्वेज लैब में मिलो या रूम नंबर 121 में मिलो, या सैटरडे तुम लोग सब डिसाइड करो कि सर एक साथ बात करनी है आपसे, या फिर हम अपना जितने भी ड्रॉप लगे हुए लोगों का एक खुद का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करेंगे, उसमें आपकी परेशानियां आप डालो, हम लोग खुद डिस्कस करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी लोगों को ड्रॉप लगा या केटी लगी है वो एकदम अच्छे से इंजीनियर बने, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये इंजीनियर्स के कारण चल रही है। तो अपने आप को लकी समझोगे तो मैं एडमिशन मिला है। अभी देखो, फेल तो हो गए हो तो सज़ा तो मिलेगी। सज़ा मिलेगी मतलब सबसे पहले काम करना है, अपनी मम्मी और डैडी के पास जाना है और दिल से माफ़ी मांगना है, दिल से हाथ जोड़कर जेन्युइनली माफ़ी मांगना है, क्योंकि ये दो लोग ज़्यादा मैटर करते हैं। दूसरी बात, अपने आप को प्रॉमिस करो कि जितनी भी गलतियों के कारण ड्रॉप लगा है मैं उनको पेन डाउन करूंगा और वो गलतियां दोबारा लाइफ में दोहराऊंगा नहीं। तीसरी बात, घर में जो भी काम मिले बन पड़े आपसे करो। कौन से काम? कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाओ, मम्मी को सब्जी लाने में, सब्जी बनाने में या किचन में मदद करो, बर्तन धो, कपड़े सुखाओ, सूखे हुए कपड़ों को फोल्ड करके उनकी जगह पे रखाओ, सूखे बर्तन किचन में अच्छे से अरेंज करके रखो। अभी आप बोलोगे सर आपको इतने सारे काम कैसे पता? मैं शादीशुदा हूँ, समझ जाओ, पूरे लोगों के सामने मैं बता नहीं सकता। तो ये सज़ा आपको याद दिलाएगी, वो काम आपको याद दिलाएगा कि मेरे से गलती हुई है और वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, घूमना फिरना बंद। फेल मुंह लेके कहाँ घूमोगे तुम लोग? जब पास हो जाओगे ना तो वट से बाहर निकलना कि हाँ गलती हुई, 5 केटी लगी, मैं उसमें से बाहर आया, 1 साल लाइफ का गया, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा, जो लोग आगे गए उनके साथ आऊंगा ज़रूर। कोई भी नया जूता खरीदेगा नहीं, कोई भी नया कपड़ा कोई खरीदेगा नहीं, कोई नया फ़ोन नहीं लेगा, भले ही आपके डैडी के पास करोड़ों रुपए मत लो। देखो, चीज़ें अगर आसानी से मिले ना उसकी वैल्यू नहीं मिलती। तो आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल है ही नहीं, उसी के कारण तुम लोगों को 5 केटी आ गई। आपके कॉलेज में, आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो मराठी मीडियम से, हिंदी मीडियम से आए फिर भी पास हो गए, क्योंकि मेहनत करी। और मेहनत क्यों करी? क्योंकि उनके पास सब कुछ अवेलेबल नहीं है। शायद सब कुछ अवेलेबल था इसलिए शायद आप लोग एकदम रिलैक्स हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाप के पास बहुत सारा पैसा है, क्या करूंगा मैं इतने पैसों का? पैसा बहुत सारा है इसलिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। विजय माल्या की स्टोरी पता है ना, रास्ते पे आ गया, भगोड़ा निकल गया यहाँ से। आप किस पेड़ की पत्ती हो या खेत की मूली हो, आप लोग कंपेयर करो विजय माल्या, नीरव मोदी, क्या हुआ उन लोगों के साथ? इवन अंबानी जी है, उनके बड़े भाई जो है, उनका प्रॉब्लम्स क्या चल रहा है ये सोचो। तो रास्ते पे आने में देर नहीं लगती, भले ही कितने ही पैसे हो आपके डैडी के पास, आपको ये काम करना है। मोबाइल फ़ोन, मैं हमेशा मोबाइल फ़ोन का जो कंपैरिजन है वो जो किचन में छुरी होती है ना सब्जी तरकारी काटने के लिए, उसके साथ करता हूँ। देखो, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, हमारी ज़रूरत बन गया है और उसको ज़रूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करना है। ज़रूरत मतलब क्या? जैसे हमारी 3 रोटी खाने की कैपेसिटी है तो हम लोग 3 ही खाते, भले ही हमारे घर में 30 रोटी पकाने की हमारी औकात है तो 30 रोटी पका के खा लेते हैं क्या हम लोग? नहीं। तो मोबाइल हमारी ज़रूरत है तो ज़रूरत के अनुसार उसका इस्तेमाल करो। फालतू की रील्स वगैरह देखना, टाइम पास जोक इधर उधर भेजना, हंसते रहना, अपना टाइम किल मत करो, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट 1 ईयर जो कि वापस नहीं आएगा। फिर भी मैं बोलता हूँ इसका इस्तेमाल जो है सही ढंग से, आपका यूट्यूब में कोई समझो टॉपिक है उसको समझने के लिए करो, फेसबुक में किसी के साथ कोई एक्सपर्ट है उसके साथ बात करने में करो, जिससे आपके सब्जेक्ट को पास होने में मदद मिलेगी, उसी प्रकार आपको इसका इस्तेमाल करना है। बाकी चीज़ें बंद, नेटफ्लिक्स बंद, रात को मस्त आराम से 6-7 घंटे की नींद लो, घर से बाहर जाना बंद, टीवी देखना बंद, जब तक आप ये केटीज क्लियर नहीं करते। और केटी कितने सितंबर और अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर 2-2.5 महीने आपको मेहनत करनी है, खुद को प्रूव करना है, तो यू हैव गॉट 2.5 मंथ, ट्राई करो। नहीं तो क्या है, बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, तुम लोग उनमें भर्ती हो जाना। और एक हमेशा मैं बात करता हूँ, जिसको केटी नहीं लगा उसने क्या खाक इंजीनियरिंग की। और एक लास्ट बात, इंजीनियरिंग मैं फेल हुआ हूँ, हारा नहीं, खेल अभी बाकी है। जब वापस आऊँगा पूरी 5 केटी, पूरी 3 केटी, पूरे सब्जेक्ट्स पास होके आऊँगा। अगर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है,
अपने फेल हुए बच्चों का, तो एक बनाओ, मुझे ऐड करो। जितने भी फेल हुए सब एक साथ बात करेंगे, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर मुझसे मिलना है इंग्लिश लैंग्वेज लैब में कभी भी आओ, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है। ज़रूरत है गाइडेंस की, आस्क में। ऑलराइट, आई विश कि ये जो मेरा दिल से आपको कहना था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये आपके पास मैं पहुँचाने की कोशिश में मैं शायद कामयाब हो जाऊँगा। अगर तुम में से 1% या 2% भी बच्चों ने अगर ये मन पे लिया कि मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा, प्रूव करने के बाद मुझसे मिलो। भले ही मेरा ट्रांसफ़र हो जाए या कहीं पे भी रहूँ, मेरा नंबर चेंज नहीं होगा। गुड लक।